इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के खिलाफ एक मज़ीद मुकदमा क्या दर्ज होने जा रहा है। इस तरह की कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं या इस तरह की कोई अफवाहें जो है ना वो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रही हैं। तो दूसरा इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की ज़मानत के हवाले से मैं एक अहम खबर आपके सामने जो है ना अपडेट वो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी रिसेंटली ऑर्डर आया था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। ये खुशखबरी थी, एक अच्छी और बड़ी खबर थी और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के हक में एक बड़ा रिलीफ था। और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है ना हमारे ज़राए के मुताबिक मुखालफीन जो है वो भरपूर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब के खिलाफ मजीद एक मुकदमा और दर्ज करवाया जाए। इसी तर्ज का मुखालफीन की तरफ से NCCIA लाहौर में ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वहाँ पर एक और मुकदमा इंजीनियर साहब के खिलाफ दर्ज किया जाए इसी नोयत का। और इंजीनियर साहब को जो है ना ये अपनी मज़मूम साजिशों के तहत जो है वो सज़ा दिलवाने के दरपे हैं, जो कि इनकी मैं कहता हूँ कि कम इल्मी और इल्मी मयार का वो एक कम सतह की वजह से भी ये है कि ये जो है ना हर चीज़ को जो है वो गुस्ताखी के ज़मरे में ला रहे हैं कि ये भी गुस्ताखी हो गई, वो भी गुस्ताखी हो गई। अब NCCIA में जो इन्होंने वो तकरीबन 50 के करीब जो एतराज़ात ऐसे जो है इन्होंने जमा कराए थे जिनको बुनियाद बनाकर ये मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे, जिन पर अभी तक कोई जो है ना ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक इल्मी वजाहत है और इल्मी बुनियादों पर वो अगर उनको देखा जाए तो वो कोई गुस्ताखी के ज़मरे में नहीं आते, बल्कि अगर कोई उनको गुस्ताखी समझता है तो वो उसका इल्मी मयार की जो है ना वो कमी है, या उसको जो है ना वो इल्मी सतह पर जो है ना वो मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत है, और ये और कुछ नहीं है। इस तरह जो है ना ये देखें कि इसमें एक और जो है वो बेड फेस मुखालफिन का ये है कि आपके सामने कि ये एक जो है पर्सनल अदावत रखते हैं, ज़ाती अदावत के तहत ये जो है जितना इनसे हो सकता है वो घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं, और इनकी हद कोशिश ये होती है कि इंजीनियर साहब को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी ज़ात को, और उनको जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह जो है ना उनको ये उनके पीछे लगे हुए। तो दोस्तों इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की बेल रावलपिंडी हाई कोर्ट में उनकी लीगल टीम इंशाल्लाह जल्द मूव करने जा रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की जो बेल है वो हाई कोर्ट से अलाउ होगी, मंजूर होगी, और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो है वो जल्दी जेल से रिहा होंगे, क्योंकि ये एक बेसलेस केस है। इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ऐसी बुनियाद नहीं है कि जिसकी वजह से उनको क्रिमिनलाइज किया जाए और उनको उसी ज़मरे में जो है ना वो रखते हुए जो है ना उनको पिनलाइज किया जाए। तो ये हाई कोर्ट जो है ना मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट इस पर जो है वो बेहतरीन जजमेंट देगी, और हाई कोर्ट इसको अच्छे तरीके से और बारीक बीनी से इस सारे मुकदमे को एनालिसिस करके फिर जो है इस पर कोई ऐसी जजमेंट देगी जो कि आइंदा भी जो इस तरह के मुकदमात जो झूठे और बेबुनियाद मुकदमात होते हैं उनको रद्द करने के लिए जो है ना ये जजमेंट जो है ना वो हमें मौसर साबित होगी। तो दोस्तों ये आपके सामने ओपन एंड शट ये केस है और ये सूरत हाल है, और ये मुखालफिन भी जो है ना वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ भी मुखालफिन बैठे हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है उसका जो फतवा नुमा वो फैसला था वो भी बुरी तरह से जो है ना वो नाकाम हो चुका है, और वो भी जो लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जो इख्तलाफात हैं वो इल्मी इख्तलाफात हैं, आप उनके साथ जो है ना इल्मी बुनियादों पर इख्तलाफात करें। जब इल्मी बुनियाद पर आप उनसे नहीं जीत सकते तो आप उनको जो है ना इस तरह टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है ना मैं मुखालफिन को कहता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है, और आलिम और इस तरह के जो वेल अर्न पर्सन हैं उनका ये तरीक़ाकार नहीं होता, उनका ये चल नहीं होता। वो अपने इल्म की बुनियाद पर दूसरे बंदे को, अपने मुखालिफ को, हरीफ को शिकस्त देते हैं, उससे जो है ना उसे गलत साबित करके। तो इस तरह जो है ना आप उसको अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे, दर्ज करवा भी देंगे, तो लेकिन एट द एंड वो जो है ना, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस नहीं होगी, कोई ऐसा उन्होंने जो है ना बेबुनियाद जो बात है वो नहीं की होगी जिसको वो साबित ना कर सके, तो वो एट द एंड जो है ना रिलीज हो जाएंगे, और आपके लिए फिर से वही जो है ना वो मुश्किलात जो आप फेस कर रहे हैं वही होंगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से जो आपके खिलाफात हैं, अगर आप उनको गलत भी समझते हैं तो आप उनको उनकी इस्लाह करें अपने इल्म के मुताबिक। अगर वो आप साबित कर सकते हैं कि वो गलत है, तो अगर आप गलत हैं तो आप अपनी इस्लाह कर लें। यही है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती तस्लीम करें और जो है अपनी इस्लाह कर लें, क्योंकि जो इस्लाह ना करे वो शैतान का जो है ना नक्शे कदम पर चलने वाला है, और जो अपनी इस्लाह कर ले वो जो है आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाला है। और यही डिफरेंस है इंसान में और शैतान में, कि इंसान जो है ना वो अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उस पर नादम होता है, शर्मिंदा होता है, और जो है वो माफ़ी और तौबा करता है, जबकि शैतान की रविश होती है कि वो अपनी जहालत पर, ढिठाई पर, सब कुछ जानते हुए भी जो है कायम रहता है, और अपनी ज़िद पर, अना पर और ढिठाई पर कायम रहता है, और जो है वो उसी अना में, गुरूर में, तकब्बुर में रहकर जो है ना वो हक़ की मुखालफत करता है। तो
मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हिदायत दे सारे लोगों को, जो भी ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, उनको अल्लाह ताला सही हिदायत पर लाए और इस तरह के मज़मूम जो साजिशें हैं, उनसे किनारा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ आप इस हद तक ज़ुल्म जो है ना वो करें, तो ये एक बहुत मैं कहता हूँ कि गिरी हुई हरकत है और इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।